हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जब से दुनिया कायम हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल बढ़ती और फैलती गई। इंसान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, किसी ने नेकी की राह इख्तियार की तो किसी ने बद्दी का रास्ता अपनाया। जिसने नेकी इख्तियार की वो सिरात मुस्तकीम पर रहा, जिसने बद्दी का रास्ता इख्तियार किया वो अल्लाह के गज़ब में आ गया। सिरात मुस्तकीम पर चलने वालों की तादाद हमेशा कम रही, गमराह इंसानों की तादाद ज्यादा रही। इन गमराह लोगों को राह रासत पर लाने के लिए अल्लाह के नबी आते रहे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के बड़े उर्से बाद अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप पर 10 सहीफे नाजिल हुए थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आपको आदम सानी भी कहते हैं। आपके ज़माने में भी गमराही फैली हुई थी, सिर्फ चंद लोग ही नेक थे, अक्सरियत गमराह लोगों की थी। आपने अपनी कौम को राह रास्त पर लाने के लिए तबलीग शुरू की। वो लोग हर किस्म की बुराइयों में मुब्तला थे, चोरी, बेईमानी, अमानत में खियानत करना, झूठ बोलना, शर्मनाक काम करना, माँ बाप की खिदमत न करना, कमजोरों को हकीर समझना, गरीबों को धत्कारना, झगड़ा करना, कबल करना, दूसरे का माल छीनना आम बात थी। 51 अमरा और सरदारों का तबका गरीबों को परेशान करता था। इसके अलावा वो लोग बतों की पूजा करते थे। बतों को खुदा का दर्जा दे रखा था। उनका ख्याल था कि अगर बत की पूजा न की जाए तो बत नाराज हो जाएंगे। उनके नजदीक जो बत की पूजा नहीं करता वो जाहल और अहमक है। उन्होंने 4 बत बना रखे थे जिनके नाम वर्सवा, यगूस, नस्र थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत हक देते, अच्छे कामों के करने का हुक्म देते, बुरे कामों से रोकते। वो कहते कि बत्तों की पूजा न करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो जो सारे जहां का परवरदिगार है। वाज व नसीहत की गरज से एक रोज आपने ज़ियाफत का एहतमाम किया। ज़ियाफत में हर हैसियत और तबका के लोग शरीक थे। आने वाले मेहमानों में गरीब भी थे, अमीर और सरदार भी थे। साहब हैसियत और सरदार गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे, उन्हें हकारत से देखते थे, नफरत करते थे। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको युकजा कर दिया। लोगों ने ज़ियाफत के एहतिमाम का सबब दरियाफत किया तो आपने फरमाया, भाइयों, हमारी कौम के लोगों में बिगाड़ पैदा हो गया है। सबसे बड़ी खराबी ये है कि ताकतूर तबका कमजोरों पर हावी होता जा रहा है। जो कमजोर हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। तुम गरीबों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, हम इनसे नफरत करते हो। इनमें जो भूखा होता है तुम खाना नहीं खिलाते, अगर प्यासा तुमसे पानी मांगता है तो तुम पानी नहीं पिलाते, अगर कोई बीमार हो जाता तो तुम उनकी इयादत नहीं करते, तुम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, दूसरों का माल नाजायज तौर पर खाते हो, दूसरे की मिल्कियत पर कब्जा करते हो। ये तमाम शैतानी काम हैं। इसके अलावा तुम अपने हाथों से बनाए हुए बतों की पूजा करते हो। ये बत तो हैं, तुम्हारी ही तरह मखलूक हैं और ये तो तुमसे भी कमतर हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है। मैं तुम्हें एक बड़े अजाब की खबर देने आया हूं। मेहमानों में से एक शख्स ने कहा, अजीब शख्स है, हमें कहने चला है कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें, इबादत न करें। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बोले, मैं ये नहीं कहता कि इबादत छोड़ दो, इबादत करो सिर्फ इस हस्ती की जिसने सारी दुनिया पैदा की है, जो मारता है और जलाता है। एक ने कहा, नूह तो ऐसा कहते ही रहते हैं, हम अपने माबूदों के खिलाफ बातें सुनने के लिए नहीं आए, हम तो वो करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। आखिर में लोग मजलिस से उठकर जाने लगे। एक मर्तबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम एक रास्ता से गुजर रहे थे कि एक बूढ़ा नजर आया। वो बहुत लागर था, चलने की ताब नहीं थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दरियाफत किया कि तुम इस हाल में रास्ता में क्यों पड़े हुए हो? क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है?